Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with discussing our chapter number one of economics, that is development. So, हमारा economics का सबसे पहला चैप्टर है बहुत ही easy yet it's a very scoring chapter. बहुत बार इसमें questions आए हैं boards में भी. So, we are going to discuss this chapter today. Full chapter हम one shot में करने वाले हैं. Full chapter. Easy is the chapter, so let us begin. So without wasting any further time, make sure to hit the like button, share with your friends, and subscribe karo channel ko right away. So let us begin with development. So our very first topic is what basically is the meaning of development. Development होता क्या है? अलग अलग लोगों के अलग अलग goals होते हैं, अलग अलग developments होते हैं. What do we mean by that? So let's try to define it. Look over this. Let's read this cartoon. एक cartoon देखो क्या लिखा हुआ है. You want a car. The way our country is set up, all you can hope is for maybe to one day own the rickshaw you pull. अब ये एक बच्चा सोच रहा है कि मुझे कार चाहिए. But due to the current living standards of the person, वो बोल रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. बस इतना हम सोच सकते हैं कि क्या पता हमको कभी एक रिक्शा मिल जाए. बस पुल करने के लिए ऐसे मतलब खरीदने के लिए. सो दिस इज क्या हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट इज शोइंग ओवर हियर कि बहुत कम है. लेट अस से एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है, जिसके पास कोई लैंड नहीं. अब उसका क्या डेवलपमेंट होगा, क्या उसका मतलब क्या उसके एस्पिरेशन, क्या उसकी जरूरत होगी, क्या चाहेगा वो कि उसको ज्यादा डेज ऑफ वर्क मिले, अच्छी वेजेस मिले, अपने बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी लीडर्स बन पाए. लीडर्स एज इन पंचायत और उन सब में, है ना. दैट कैन बी वन ऑफ द एस्पिरेशन. नेक्स्ट कम्स अ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब. अभी फार्मर बहुत प्रॉस्परस है, एकदम अमीर है. तो क्या करेगा, उसका क्या होगा कि उसको एक हाई फैमिली इनकम मिले, सपोर्ट प्राइसेस बराबर हो क्रॉप्स के, चीप लेबरर्स मिले, है ना, और अपने बच्चों को वो अब्रॉड भेज सके. दैट वुड बी एन एस्पिरेशन फॉर अ प्रॉस्पर फैमिली. अब देखो, यू सी दैट एक लैंडलेस रूरल लेबरर में, एक छोटे से गरीब बच्चे में, एक प्रॉस्पेरस फार्मर में, हर किसी के अलग अलग एस्पिरेशन, हर किसी के अलग अलग developmental goals होते हैं. For example, us also, you may have some other goal, whereas your friend may have some other goal. Not everyone has same goals, isn't it? So, हम लोग इसे what can we conclude? We conclude that people seek the things that are most important for them. That is, which can fulfill their aspirations. अब देखो, let us say आपको भूख लगी, you are very hungry. अब आपके सामने गेम है और खाना है, तो आप किस चीज को लोगे? You'll obviously take food because आपके करंट नीड क्या है? Your current desire is to eat food. So जो सबसे ज्यादा important है उस टाइम हम वो ही लेंगे, correct? Now let's take an example of conflicting goals. हमने पढ़ा कि a people can have different developmental goals, but people can also have conflicting goals. मतलब दो goals आपस में टकरा रहे हैं. Now see, electricity production के लिए many industrialists they want dams because it produces uh, hydro electricity, है ना. Hydroelectricity is produced by your dams, correct? तो इससे electricity produce होते हैं for industrialist. Now let us say, अब ये डैम बनेगा कहाँ पे? डैम बनेगा एक रिवर के ऊपर. अब वो रिवर के साइड्स में, लेट अस से दिस इज माय रिवर, दिस इज योर रिवर. अब इधर हमने बना दिया हमारा एम्बैंकमेंट, एक डैम बना दिया. अब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, द लेट्स से द पीपल हियर, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा. उनको अपना लाइवलीहुड सब, जैसे ट्राइबल सब सब अपना घर बार छोड़ के इधर और जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमको डैम बनाना है. डैम के लिए उतना छोटा सा तो डैम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है. सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट, जो आजू बाजू के लोग हैं उन सबको आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा कि आप इधर से चले जाओ, देयर इज नो प्लेस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ बेनिफिट कि वाह,
किसी का इंडस्ट्रियलिस्ट का, इवन हमारा हाइड्रल पावर मिल रहा है, उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हमारा बेनिफिट है। बट ट्राइबल्स का वो एक डिसएडवांटेज है। सो एक गोल, इट इज अ बेनिफिट फॉर वन, बट इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द अदर। सो द गोल्स आर बीइंग कॉन्फ्लिक्टिंग, दोनों गोल्स आपस में टकरा रहे हैं। करेक्ट। एक किसी का बेनिफिट हो रहा है, बट दूसरे का नुकसान भी हो रहा है। सो now question comes, developmental goals, what are people's most common goals, है ना? सॉरी, सी, so लोगों का मोस्ट कॉमन गोल क्या होता है? The most common goals people have were about two types, let us consider. Development which is common to people, and conflicting goals which may harm the other. Give me 1 second, I'll just change it. Yes, देखो. So as I said you, so developmental goals, डेवलपमेंट कैन बी कॉमन टू दो लोगों के पास सेम गोल हो सकता है, जैसे दो लैंडलेस लेबरर है, लैंड नहीं कुछ नहीं, दोनों को ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। बट अदर टाइप इज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जहाँ पे एक का बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे को हार्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डैम्स, है ना? यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, करेक्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेनिफिट हो रहा है, वेरएस ट्राइबल्स का, जो ट्राइबल लोग हैं उनका डिसएडवांटेज है। सो इट कैन बी अ कॉमन गोल और इट कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, बोथ आर पॉसिबल ओवर हियर। अब बात करते हैं इनकम और अदर गोल्स की। हम सब बोलते हैं, यू माइट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि हमको इस जॉब में जाना है, क्यों छोड़ दिया वो जॉब? नहीं, उसकी सैलरी कम थी, ये बिजनेस नहीं रखी, उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सो वी आर बेसिकली मेजरिंग इनकम, we are talking about currency, we're talking about money, correct? बट क्या मनी के अलावा भी कोई अदर गोल्स होते हैं? अब देखो, लोग क्या चाहते हैं, इवन यू, इवन योर पेरेंट्स, हम लोग व्हाट वुड यू गाइस नीड? एक अच्छा रेगुलर काम मिले, करेक्ट? हाँ मिले, बेटर वेजेस, अच्छे से अच्छे वेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले, करेक्ट? और अगर एक फार्मर की बात करें तो उसको क्या चाहिए? एक डिसेंट क्रॉप प्राइस मिले जिससे उसका घर चल पाए, करेक्ट? सो इन शॉर्ट, हर लोग अलग है, एवरीवन आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, और उनको चाहिए क्या? सेम, उन सबको चाहिए इनकम, पैसा ही पैसा, isn't it? But developmental goals are not only about income, but also about other aspects in life. It's not necessary कि आपके पास बहुत सारे income है, so you are the king, you are the great. No, it's not always necessary. So let us talk about, let's keep that on hold, and let's talk about national development. पूरे देश का डेवलपमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट एट इंडिविजुअल लेवल, हमने देखा कि पीपल को इनकम चाहिए। लेट अस से, आई लेट्स कम बैक टू दिस नाउ। नाउ लेट अस से एक इंसान है, ठीक है, बहुत गरीब है, ही डजंट हैव प्रॉपर इनकम, बट द थिंग इज, ऑल्दो वो पुअर है, बट ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, दूसरों की मदद करता है जितना उससे मतलब हो सके उतना। ऑन द अदर हैंड, वी हैव अ वेरी रिच बॉय, he has quite the attitude, वो किसी की हेल्प नहीं करता, and he despise everyone, है ना? So क्या हो रहा है यहाँ पे? लोग किसको पसंद करेंगे? People will give respect to the poor boy, उसके पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी वो दूसरों की मदद करता है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। He has a good dignity in the society, isn't it? वो अमीर लड़के को कोई पसंद, हाँ बहुत पैसे उसके पास, अच्छी बात है, पर वो किसी को कोई, हाँ किसी की हेल्प नहीं करता, इज नॉट हेल्प टू अ यूजफुल बून टू सोसाइटी। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, करेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना, नो मार्जिनलाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें मैटर करती है व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स फ्रॉम इनकम। रिस्पेक्ट होना, डिग्निटी होना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना सोसाइटी में हमारे लिए, है ना, दैट इज नोन एज सम अदर गोल्स वी नीड अदर देन इनकम। इनकम हर चीज खरीद नहीं सकती, यू कैन नॉट बाय रिस्पेक्ट, यू कैन नॉट बाय अ हेल्दी एनवायरमेंट, यू कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, यू कैन नॉट बाय डिग्निटी, यू कैन नॉट बाय दैट। आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हो, कार हो गया, घर हो गया,
बट दीज थिंग्स आर नॉन मटीरियलिस्टिक, इनको आप खरीद नहीं सकते, इट्स नो वे पॉसिबल. कमिंग टूवर्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट, जो हमने अभी देखा हमारा खुद का डेवलपमेंट है. व्हाट अबाउट अ नेशन वर्ल्ड वाइड, हाउ इज इट पॉसिबल? It is very important to keep in mind that different people have different and as well as conflicting nations of a country's development. Sorry, notions of a country's development. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं. नेशनल डेवलपमेंट एक जनरली वी थिंक अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज बाय पीपल. पीपल आइडियाज, नए नए आइडियाज को अपने अंदर इनहेरिट करें, अपने अंदर ले, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऐसा नहीं जो मेन मेजर है, नहीं. वी नीड आर एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ट्राइब्स, correct, in many rural places women, correct, all of these people we need that कि इन सबका उद्धार हो, सबका डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली द नेशनल डेवलपमेंट विल आल्सो इंक्रीज. That should be a fair and just path for all. ऐसा नहीं कि नहीं दिस इज अनटचेबल, वो ट्राइब है, वो ये है, वो है. नो, इट shouldn't be like that. There should be development for all the sections of the society together. Then only national development can take place. For example, देखो, in a class of some people, एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, दिस इज द टॉपर ऑफ द क्लास. ठीक है, चलो पूरे ग्रेड का ही टॉपर मान लो. अब टीचर्स, सारे टीचर्स बस इसी स्टूडेंट के ऊपर फोकस करते हैं. सारे टीचर्स इसी स्टूडेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इसको ही सबसे अच्छा पढ़ाएंगे, ही इज ऑलरेडी द टॉपर. इफ यू डोंट इवन फोकस स्टिल ही कैन स्कोर गुड मार्क्स. वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके 100 on 100. बट डू यू थिंक कि पूरी दूसरी क्लास का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा, बिकॉज उनको कोई करार नहीं था, उनके ऊपर फोकस नहीं जा रहा. सो दैट्स ऑल. You have to focus on each and every child. Similarly happens in the country also. डेवलपमेंट के लिए सिर्फ जो मेजॉरिटी सेक्शन है उनको नहीं, wherein हर सेक्शन का डेवलपमेंट होना इम्पोर्टेंट होता है. नाउ, अब डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्टेट्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? एज ए सेट एन एग्जांपल, इन अ क्लास आई हैव अ टॉपर. एक टॉपर है, हमने कैसे बोला टॉपर है? क्योंकि वी कंपेयर द मार्क्स. इस बच्चे के मार्क्स दूसरों से बहुत हाई है, करेक्ट, दैट्स द कंपैरिजन. बट कंट्रीज और स्टेट्स में क्या कंपैरिजन होगा? कोई टेस्ट तो नहीं होता कि हम एग्जाम लिखे तो मार्क्स मिलेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द सिनेरियो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, people compare countries with the most important attribute, that is income. Income is considered the most important attribute worldwide for comparing one country to other. ठीक है, अब देखो, इट्स कॉमन सेंस. आप बोलते हो कि जिसके पास ज्यादा पैसे है ही इज रिच, हु हैज लेस मनी ही इज पुअर. सिमिलरली हैपेंस विद कंट्री. जो जिनके पास हायर इनकम है वो रिचर कंट्रीज है, वो मोर डेवलप्ड है. और जिनके पास कम इनकम है दे आर अंडर डेवलप्ड, पुअर कंट्रीज. ग्रेटर द इनकम, it is considered to be an important goal. Income acts as a most important attribute worldwide. हर country को we compare it with the income. But I'm telling income, income, income. What is income actually? अब कंट्री में एक या दो या तीन जन तो नहीं होते, इतने सारे मिलियंस में लोग होते हैं. सो हाउ एम आई सपोज टू नो द इनकम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन? कितने तो अनएम्प्लॉयड होंगे, हाउ एम आई सपोज टू नो की इनकम कितनी है? For the same reason, we have something known as the GDP, gross domestic product, or you can even say per capita income. Let me explain you. Before that, let's go towards the demerits. हम कंपैरिजन कर रहे हैं कंट्रीज का, ठीक है, लेट वी आर गोइंग टू कंपेयर कंट्रीज. बट टोटल इनकम जो है ना, इट्स नॉट सच ए यूजफुल मेजर. इतना यूजफुल नहीं है. व्हाई? लेट अस से, लेट्स टेक एग्जांपल्स अगेन. दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल आल्सो, उसमें बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं. एक्सप्लेन इन शॉर्ट. दो कंट्रीज है ए और बी, दोनों के पास तीन सिटीजन है. तीन सिटीजन है.
ओके, तीन सिटीजन है तीनों कंट्रीज में, सॉरी दोनों कंट्रीज में थ्री थ्री सिटीजन है। ओके, तीसरा इधर नीचे, कंट्री ए में एक जन 50 रुपया कमाता है पर ईयर, दूसरा 100 रुपया कमाता है और तीसरा 10,000 कमाता है। अच्छा, इन कंट्री बी व्हाट इज हैपनिंग, एक पर्सन 10,000 कमा रहे हैं, दूसरा 15,000 कमा रहे हैं, तीसरा लेट्स से 5,000 कमा रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट कैन यू सी, व्हाट कैन यू सी, वी कैन से दैट इनकम इज प्रोड्यूसिंग बी, बट हम क्या देख पा रहे थे, इट इज इक्वली डिवाइडेड, इतने डिविजन्स नहीं है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। पर ए में तो किसी के पास 50 है तो किसी के पास 1,000 है, सो 10,000 है, करेक्ट, सो दैट इज अ वेरी हाई गैप, एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। सो एक पर्सन एट एन एवरेज क्या कमा रहा है, वी आर नॉट एबल टू नो इट, वी आर नॉट एबल टू नो इट कि एक बच्चा क्या कर रहा है। टेकिंग द क्लास एग्जाम्पल ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन यू, टॉपर के फुल 100 मार्क्स है, क्लास के भी नाम बढ़े, अरे वाह पूरी क्लास को आ गए, बट क्या हर एक बच्चे को उतने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सो एक एवरेज पे एक इंसान क्या अर्न करेगा, वी डू नॉट नो, दैट्स व्हाई इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज द एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, टोटल इनकम पूरे देश में कितना इनकम प्रोड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितने कितने लोग हैं, उससे आपको पता चलेगा इनकम कितनी है। लेट अस से इनको ऐड वैड नहीं करते, चलो ए का देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए की टोटल इनकम है लेट अस से 1,000, टोटल जन 10 है, टोटल पॉपुलेशन कंट्री के, सो क्या बना एवरेज इनकम, 100 रुपया इज द एवरेज इनकम, ठीक है। बी में वी हैव 10,000 और उसमें भी 10 जन है, सो योर एवरेज इनकम इज 1,000, मतलब एट एन एवरेज कंट्री ए में लोग 100 के आसपास कमाते हैं, वेरस कंट्री बी में 1,000 के आसपास कमाते हैं, इट इज एवरेज। ये एक्यूरेट नहीं कि हाँ हम हर कोई 1,000 ही कमा रहे हैं, नो इट्स नॉट एक्यूरेट, इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन कि इसके आजू बाजू में होगा हल्का ऊपर नीचे। इट इज ऑल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का व्हाट इज द इनकम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड बैंक, the World Bank, as per the World Bank reports brought by the World Bank, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज योर सीबीएसई, इस साल की बुक में उन्होंने ऐसा दिया है, सो यू कैन रिमेम्बर दिस बिकॉज हर बुक में उन्होंने अलग अलग डेटा दिया। सो जो कंट्रीज $49,000, $49,300 पर एनम और उससे अबव गेन करती है, दोज आर नोन एज हाई इनकम कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूके, यूएसए, करेक्ट। नेक्स्ट कम्स द यूएस डॉलर, 2,500 से कम जिनका एवरेज इनकम है उनको लो इनकम कंट्रीज बोला जाता है कि उनकी इनकम बहुत कम है, और यू कैन से अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया की बात करें, सो इंडिया का पर एनम एट एन एवरेज इज $6,700, 6,700 है, सो वो लो से ऊपर हाई से नीचे, सो इंडिया इज अ लो मिडल कंट्री, बीच में आती है वो, एंड लिटिल बिट टुवर्ड्स इट डाउन, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप्ड नहीं है ना ही हम अंडर डेवलप्ड है, हम लोग बीच में आ रहे हैं, ठीक है। One famous, I couldn't add it in the slide, but I'll tell you here. One important board example question. Why dollar? मतलब why dollar नहीं पूछेंगे वो. They will ask you कि why is dollar considered? World Bank है. World Bank है. The United Kingdom dollar bank तो नहीं है. So उन्होंने सिर्फ डॉलर क्यों किया?
अब क्या है, डॉलर्स, पाउंड्स, दिस इज द मोस्ट, दे आर द मोस्ट स्टेबल करेंसीज। डॉलर जो है एक बहुत ही स्टेबल करेंसी है, करेक्ट। एज पर द एनसीईआरटी जब लिखी गई है, इट इज अ स्टेबल करेंसी। ड्यू टू द स्टेबलनेस वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम उसको कंपैरिजन कर पा रहे हैं, बीइंग इट इज स्टेबल, इस वजह से हम डॉलर को यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स वन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम का आंसर। नाउ कमिंग अगेन टू इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, बिसाइड्स एवरेज इनकम क्या सोचेंगे? अच्छा, इनकम तो है, पर क्या उस कंट्री के लोग अच्छे से ट्रीट हो रहे हैं? क्या उस कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा? क्या उसमें पॉवर्टी, इलिटरेसी तो नहीं है? वी विल थिंक अबाउट दैट, वोंट वी? नाउ लुक ओवर हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। वी हैव थ्री स्टेट्स, हरियाणा, Kerala, Bihar. Now look over here, I quickly explain you these three terms. Infant mortality rate, or IMR, refers to number of children that die before the age of 1 year, birth में या 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मर जाते हैं वो, एट अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000। मतलब कितने बच्चे डिवाइडेड बाय द डेथ ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय 1000 इन अ पर्टिकुलर ईयर, कितने महीने दिन में, एक पूरे साल में। सो दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी रेट आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स में, कि 7 एंड अबव कोई भी लैंग्वेज में रीडिंग राइटिंग कर पाते हैं, दैट इज लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 14 से 15 साल के जो स्कूल अटेंड करते हैं। ओके, नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, सबसे ज्यादा, नॉट गोइंग टू रीड वन बाय वन, यू कैन सी इट योर 10th ग्रेड, देखो सबसे लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है केरला का, सबसे कम। मतलब वहां पे बच्चे मर नहीं रहे, दैट मीन इट्स प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी। लिटरेसी रेट भी सबसे हाई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जितना कम उतना अच्छा, लिटरेसी रेट जितना ज्यादा उतना अच्छा। सो literacy rate is 94% educated people, very good, whereas बिहार का 62 है, less. Net attendance ratio, net attendance ratio 83% है, wow, 83%, that's a good percentage, है ना? So यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट केरला। केरला को देखें, सो कंपेयर टू हरियाणा, बिहार, इनफैंट मोर्टेलिटी सबसे कम है, 100 हजार में से बस 100 बच्चे मर रहे हैं। ओके, सच अ गुड थिंग। मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, 94% लिटरेसी रेट, मतलब बहुत एजुकेशन भी है। बट यहाँ कहीं पे हम इनकम नहीं देख पा रहे। कैन वी सी इनकम? वी कैन नॉट सी इनकम। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स इनकम, लेट मी टेल यू अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। एज आई सेड यू बिफोर एज वेल, मनी इन द पॉकेट, जो पैसे हमारे पास होते हैं, वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। pollution free environment, unaltered medicine, healthy community, ये सब आप नहीं खरीद सकते हो with money. Can you? No, you can't. So income by itself is not completely adequate material. Indicator खुद में ही नहीं है, करेक्ट। केरला के पास लो IMR है, लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज इट हैज अ लेस पर कैपिटा इनकम। बिहार के और हरियाणा से कंपेयर करें तो केरला की इनकम जो है वो पैसे कम है, बट एजुकेशन रेट, हेल्थ बहुत अच्छा है। सो यू अंडरस्टैंड? अब ये देखो, दिस इज द एक्चुअल इम्पोर्टेंट टेबल। केरला का पर कैपिटा इनकम इज 2,04,100, ठीक है, 2 लाख समझ लो, 2 लाख, जस्ट 2 लाख। वेर एज हेल्थ केयर में सबसे अच्छा, बट बहुत कम है। हरियाणा की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है, अटेंडेंस रेशियो भी कम है, कंपेयरिंग टू केरला, बट स्टिल हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2,36,000 है। यू नीड नॉट नीड टू रिमेम्बर दिस डेटा, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। और बिहार की बात करें, बिहार का हाल दोनों जगह ही अनफॉर्चुनेटली खराब है। सो यू सी, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, हरियाणा का ज्यादा है, बट हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं है,
केरला का हेल्थ केयर एजुकेशन है, बट पर कैपिटा इनकम कम है. Alright, let's talk about the last topic about the human developmental report. Individual developments के लिए. Human Development Report, it is published by UNDP, United Nations Development Program. UNDP करते हैं. This compares the country based on education. ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व करती है? एजुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ये तीनों चीजें एक साथ होती है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एजुकेशन, हेल्थ, इनकम तीनों को लिया जाता है. whereas if you talk about our वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वो बस इनकम में पैसा ही पैसा देखते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एजुकेशन एंड हेल्थ को भी एस्पेक्ट में लेता है. कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया में वी आर, ये देखो इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम इज $6,000. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 years. स्कूलिंग के 25 एंड अबव की मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग 6.5 years. और हमारा रैंक कितना है? वी आर 130 एज पर 2018. 130 है हम लोग. यू अंडरस्टैंड, वी आर सो लो. हमसे ऊपर कौन है? श्रीलंका, एन आइलैंड कंट्री. एक आइलैंड कंट्री है ना वो, उसके इनकम, दैट द इनकम इटसेल्फ इज $12,000. And life expectancy is 77 years. Schooling years are 10, and the rank is 73. So you see, Sri Lanka is comparatively better as per 2018 data. Now I am giving you homework. एक छोटा सा homework है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. I want you to tell me what is the rank of India today. आज की डेट में, as per 2023 के reports, what is the human development index में क्या है? HDI वही होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. क्या है हमारा रैंक? आई वांटेड, ये तो 2018 का डेटा है. एनसीईआरटी बुक्स डेवलप्ड ही नहीं है. 2018 की बात है ये तो. 130 था. अब आई वांट टू टेल यू कि क्या हमारा रैंक बढ़ा है, कम हुआ है, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So, let us talk about sustainability of resources. Development की sustainability क्या कर सकते हैं? What can be done? Right? So you have studied already कि sustainable development होता क्या है, haven't you? हाँ, हमने पढ़ा है. So when I talk about sustainable development, we are in general talking about things such as क्या? Look over here. Development that meets the needs of the few present विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नेड्स, है ना? मतलब हम लोग हमारा जीवन, अभी का जीवन अच्छे से करें, अपना जीवन चलाएं. ठीक है, वी आर यूजिंग द थिंग्स नाउ, बट हम लोग फ्यूचर को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. अभी हमको ऐसा यूज करना है ग्राउंड वाटर, और उसको फुलफिल भी करना है, सो दैट हम लोग आज भी यूज करेंगे पानी को, ग्राउंड वाटर को, बट फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रखेंगे. नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज का सेम हमने रिसोर्सेज डेवलपमेंट में भी पढ़ा है ना? एक बहुत ही अच्छी लाइन है, और बोर्ड एग्जाम के फेवरेट लाइन है. वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर forefathers. We have borrowed it from our children. Explain, justify, elaborate, elucidate, है ना? इसका मतलब क्या है? द मीनिंग इज, जो बॉक्स में चीजें होती है ना, सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है. इट्स नॉट देयर फॉर फन इन योर एनसीईआरटी बुक. इट इज एक्चुअली बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस. नॉट इनहेरिटेड, इसका क्या मतलब है? ये बता रहे हैं हमको कि हमने हमारे एंसेस्टर से गेन नहीं किया. वी आर एक्चुअली टेकिंग इट फ्रॉम आर फर्दर जनरेशन जो आने वाली है. फ्यूचर जनरेशन हम ले रहे हैं, बिकॉज दे आर येट टू कम. हमारे एंसेस्टर तो यूज करके चले गए, बट वी, दे आर येट टू कम. उनको, उनके लिए बचा के रखना है हमको, और दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम देम, एंड हेंस वी शुड सेव इट फॉर देम एज वेल. सो हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्ट?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, वी अंडरस्टूड, एंड विद दैट हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट. So thank you so much for watching. Make sure to like the video, share with your friends, और मुझे comment करना homework answer कि what is the HDI rank of India today, and do subscribe the channel as well. So I'll be seeing you guys in the next video. Do tell me which other videos you want, what more sessions you want, and I'll come up with that soon. So I'll be seeing you guys in the next video. So then take care and bye bye.